पीछे में खड़ा कर लेंगे कीर्ति जी को। अब तो एडमिट ऑल कर सब करते रहो ये। क्यों ऐसा नहीं हो सकता दूसरे लैपटॉप पे खोल लो आप होस्ट बन जाओ। अरे तो आप जब 3 बजे कहेंगे एक जगह रहे थे आगे के लिए नमन जी बता दूं। अजय जी वैसे कह रहे जो आपको लगता है ना कृष्णकांत द्विवेदी उसका परिचय जो वक्ता का। हाँ। इसमें म्यूट ऑल का राइट होता है। ये तो पर्सनल है। म्यूट ऑल का राइट आता था अभी। म्यूट नहीं म्यूट ऑल कैसे होता है एकदम सबको, पर उसमें यह वक्ता भी हो जाएगा। जी रखो तो पीछे का पर्दा सही आ रहा है। बोलना भाई साहब, थोड़ी जी भाई साहब आवाज आ रही है? नहीं आ रही भाई साहब। ये तो हम हैं। चले भाई साहब, अरे होड़ सिंह जी भाई साहब जी भी हटा दीजिए। आई आवाज भाई साहब? हेलो रिकॉर्डिंग अभी मिला उनके परिचय के लिए मैं भारतीय जो ब्रज प्रांत की शिक्षा समिति, शिक्षा समिति और जन शिक्षा समिति सभी के समन्वयक श्री होड़ल सिंह मैं आग्रह करता हूं कि आप आज जिनका प्रबोधन मिलने वाला है उनका परिचय कराने की कृपा करें। होड़ल सिंह जी। धन्यवाद द्विवेदी जी। विद्या भारती प्रदेश के दानाचार्यों का प्रशिक्षण वर्ग ये 5 के मार्गदर्शन पे न रखते ऊपर रखते तब वो निकला। आज इस बैठक में अपेक्षित होटल जी आवाज कटी है आपकी। आपने उधर से ही म्यूट कर दिया सर। होड़ल सिंह जी भाई साहब का उधर से। हेलो हाँ नमस्कार भाई साहब। जी जी हो गया भाई साहब। हाँ नमस्कार भाई साहब। द्विवेदी जी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके सर। ठीक 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 है। तो इस प्रशिक्षण वर्ग में आज के सत्र में हमारे शिक्षा समिति ब्रज प्रदेश और CBSE बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान शर्मा जी, आपका स्वागत है। श्रीमान चंद्र द्विवेदी जी आप मंत्री हैं
श्रीमान ओम प्रकाश गंगवार, अध्यक्ष शिशु शिक्षा समिति मध्य प्रदेश, सेवानिवृत्त अध्यापक हैं आप, स्वागत है। डॉक्टर वीरी सिंह जी, आप शिशु शिक्षा समिति के मंत्री हैं, लेक्चरर हैं। श्री चिम्मन लाल जी, जन शिक्षा समिति के माननीय अध्यक्ष हैं। श्रीमान सतीश जी समर्थ, आप जन शिक्षा समिति मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। श्रीमती विद्युत मांझी, भारतीय श्री विद्या परिषद की मंत्री, आप प्राध्यापक हैं। और डॉक्टर अजय शर्मा जी, जो इस प्रशिक्षण वर्ग को जिन्होंने आयोजन किया, आप शिक्षण प्रमुख मध्य प्रदेश के श्री जी बाबा के पूर्व प्रधानाचार्य और राष्ट्रपति पुरस्कार से आप अलंकृत हैं। हमारे बीच में विद्या भारती मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री श्रीमान हरिशंकर जी उपस्थित हैं और विद्या भारती पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के इनकी आवाज आ गई। क्षेत्र संगठन मंत्री माननीय डोमेश्वर जी साहू जी, आप उपस्थित, सभी का स्वागत है। और आज हमें जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है, जिनका उद्बोधन हमें मिलेगा, आप हैं माननीय दिलीप जी बेतकेकर जी। वर्तमान में आप विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप मूल निवासी और एक आदर्श अध्यापक आप रहे हैं और से आप सेवानिवृत्ति ली। इंजीनियर कॉलेजों में छात्रों और अध्यापकों को किया है, प्रेरणा दी है, संपूर्ण प्रयास करके शिक्षा जगत के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने का आप काम कर रहे हैं। पूर्व में आप विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री भी रहे हैं। आज हमें आपका मार्गदर्शन मिलने वाला है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परिचय के उपरांत मैं विद्या भारती ब्रज प्रांत के शिक्षण प्रशिक्षण प्रमुख, जो बड़ी श्रम परिश्रम के साथ सबका मार्गदर्शन करते रहे, वर्तमान में आपका केंद्र मथुरा है, डॉक्टर अजय शर्मा जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं प्रस्तुत करने की कृपा करें। कृष्णकांत जी आवाज नहीं आ रही, कृष्णकांत जी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ कृष्णकांत जी, कृष्णकांत जी जी कृष्णकांत जी, हाँ भाई साहब, मैं शुरू कर रहा हूँ, जरा एक बार अनम्यूट करवा दीजिए सबको। लिस्ट में देखकर अनम्यूट कराइए। अभी कराता म्यूट कराओ सबको, म्यूट कर सबको एक तरफ से। कर दिया सर, करिए सर। अब बोलिए भाई साहब, अजय जी भाई साहब। हाँ ठीक ठीक, धन्यवाद। देखिए, हमारे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है। जैसा कि श्री होडल सिंह जी ने कहा कि वर्गों की श्रृंखला, जिसी प्रकार ये वैश्विक महामारी ने कदम रखा था, उसी समय हमने योजना बनाई थी कि हम प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम को बल देंगे। मई में हमारे प्रशिक्षण हुए हैं केंद्रीय, और जून में भी 26 जून तक ये प्रशिक्षणों की श्रृंखला चलनी है। आज बेतकेकर जी का मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा। जैसा कि हमारे संगठन मंत्री जी कहते हैं कि किसी भी का अपने आप में करने, कराने, सुनने, इसका उतना महत्व नहीं है। कोई भी वर्ग होता है क्रियान्वयन के लिए। तो हमने इतने वर्ग किए हैं, आगे भी करने वाले हैं, और जुलाई में भी अनवरत चलेंगे। उनका क्रियान्वयन पक्ष मजबूत रहे, इसकी हमें अवश्य रखनी है। उसके नोट साथ साथ लेते रहें। समिति शह उसके बिंदु, पाए हुए बिंदु हैं, वो प्रसारित होते रहें। और ये जो विषय यहाँ पर आते हैं, हम प्रमुख लोग सुनते हैं,
वो अपने आचार्यों तक हम कैसे ले जाएं, क्योंकि जितने भी विषय आते हैं वो केवल प्रधानाचार्यों के, बल्कि प्रधानाचार्य से तो उसकी क्रियान्वयन की शुरुआत होती है, कुछ क्रिया करवाना है, इसीलिए प्रधानाचार्य को बताया जाता है। हम लोग में हैं मान्यवर वेदकेकर जी, जो हम जैसे लाखों लोगों को मार्गदर्शित करते हैं, का सौभाग्य है हम उनके साथ बैठे हैं। जब उनका वक्तव्य संपन्न होगा आज का, उसके बाद सभी प्रदेश निरीक्षक महोदय जो इस वार्ता में हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि अपने यहाँ के किन्हीं एक एक प्रधानाचार्य को एक या दो, जैसा वो चाहें, के बिंदु जो आएंगे उनका क्रियान्वयन हम ऐसे करेंगे, या फिर मेरी योजना ये है, ऐसे जो विषय रख सकते हैं साहब के वक्तव्य के बाद। आवाज नहीं आ रही है भाई साहब के वक्तव्य के बाद जो बंधु आवाज नहीं आ रही। अच्छा कृष्णकांत जी, आवाज नहीं आ रही दिलीप जी वैसे। कृष्णकांत ट्राइंग सर, ट्राइंग। आ रही है अजय जी भाई सब, आ रही है आवाज। कृष्ण जी अभी कर रहा हूँ, दिलीप जी भाई साहब को अनम्यूट करो। बोला अब बता देना मुझे शुरू करना हो तो। हाँ आप बोलते रहिए सर। अरे आ रही है भाई साहब की आवाज तो आ रही है। आ रही है, आ रही है ना? हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ तो ठीक आ रही है, ठीक आ रही है भाई साहब। ये भाई साहब का जो विषय होगा वो क्रियान्वयन के लिए ही है। जब भी प्रधानाचार्य बैठते हैं, समझो एकदम क्रियान्वयन उसका होना चाहिए, विद्यालय स्तर पर होना चाहिए। जी तो हम अपने किन्हीं बच्चों को आज बुलाएंगे। कृष्णकांत जी जरा देखना भाई साहब। हाँ हेलो। हाँ कृष्णकांत जी, आप उनकी आवाज नहीं आ रही है अजय जी की। अच्छा अच्छा, अभी चेक करें। कृष्णकांत जी जरा देखना भैया। देख रहा हूँ सर, देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं पहुंच रही। हाँ भाई साहब पहुंची आवाज? अगर दिलीप जी भाई साहब आवाज आ रही है? आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। यहाँ तो आ रही है भाई साहब, यहाँ आवाज बहुत अच्छी सबकी। आवाज आ रही है। हाँ कहीं कहीं सर उनका ओन नेटवर्क प्रॉब्लम है, होस्ट से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो सही आवाज आ रही है। एक बार आप बात करिए भाई साहब से सीधे। श्रीमान दिलीप जी भाई साहब आवाज आ रही है? श्रीना फोन पे बात करिए आप उनसे, फोन पे। अच्छा हाँ भाई फोन से साहब बात करिए। आवाज आई भाई साहब? अरे नहीं पहुंच रही ना, नहीं तो कोई संकेत दे देते ना। आपकी आवाज उन तक हम तो सुन रहे हैं, उन तक नहीं रही है भाई। भाई आपको ठीक है भाई साहब फोन पर बताइए उनको, फोन पर अभी बता रहा हूँ सर, फोन करके बताइए, बात करिए फोन से। हुडा सिंह जी बात उन तक पहुंच जाएगी। हम जो प्रदेश निरीक्षक हैं, आप जरा देख लीजिए कौन कौन उपस्थित हैं, और जो सीबीएसई की ओर से श्री प्रमोद जी इस बात को तय करेंगे कि कौन प्रधानाचार्य क्रियान्वयन पक्ष में मैं ये करूंगा। आज के बिंदुओं के बारे में, केवल आज के बिंदुओं के बारे में तो वो अपना विषय बाद में रखेंगे बहुत संक्षेप में। आवाज आ रही है हमारी मीटिंग की? नहीं आ रही। इनकी भी आवाज नहीं आ रही है। अजय जी को तो आ रही है। अच्छा ठीक है सर, अभी ट्राई कर दो। अजय जी भाई साहब की भी नहीं आ रही। अच्छा तो सुन ली फोन पे हमने आवाज? उनकी आ रही है। हाँ फोन पे आई, कह दीजिए फोन। कृष्णकांत जी लग रहा हूँ सर, कह रहा हूँ। हाँ कह दीजिए, फोन पे कह दीजिए वो शुरू करेंगे, उनकी आवाज हमें आ रही है। अच्छा ठीक है उनसे, हाँ ये कह दीजिए। हाँ हम सुन पा रहे हैं भाई साहब। अरे भैया हमें कुछ दे दो, दुकान मन सुताल लो। सही बात सुन जरा लग आया हूं कौन ने की
भक्ति साहब अब आदमी पैसे दे के तो बरी हो जाता मेरी आवाज आ रही है? है क्या? ठीक। अब करेंगे क्या? वो तो नहीं है। मीटिंग चल रही भाई साहब, सभी प्रधानाचार्य का मैं सभी प्रणाम। भारती के संगठन मंत्री अन्य अधिकारी गण भी अभी जुड़े हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। नारायण जी अब वो अपने घर की कर रहे हैं तो समय तो उसमें यहाँ होने सवाल ही कई न्याय बताए गए हैं। उसमें एक है वट बीज न्याय। वट वृक्ष हम सब जानते हैं, तो हम इसमें मिल जाएगी। और ये जो वट वृक्ष होता है उसका बीज 10-15 लोग आए बहुत छोटा होता है, अपने घर पे ही कर और उस छोटे से बीज में कल जो विराट वृक्ष होने वाला है वो छिपा हुआ होगा। उदाहरण के लिए ये वृक्ष छिपा हुआ होता है। अभी मेरे पास वट का बीज तो नहीं है, लेकिन यहाँ कटहल के 2 बीज है, जैकफ्रूट। यदि मैंने आपको ये दिखाया, किसी को दिखाया और पूछा कि क्या इसमें वृक्ष है, पेड़ है क्या, तो निश्चित रूप से आप सब लोग कहेंगे कि बिल्कुल इसमें पेड़ तो अभी कहाँ है, दिखते नहीं। इसमें यदि पेड़ है तो दिख नहीं। लेकिन ये बात सच है कि इन्हीं छोटी सी दिखने वाली जो बीज है, सीड्स है, उसमें वृक्ष छिपे रहते हैं। वृक्ष होने की सारी संभावना इन बीज है। There is potential of becoming tree in this seeds. छोटा सा जो वृक्ष वट का बीज होता है तो इतना छोटा होता है, लेकिन उसमें से जो अंकुरित होता है 50 साल 100 साल बाद हम देखते हैं कि यह वृक्ष विशाल रूप धारण, तो सारी क्षमता, सारा पोटेंशियल बीच में छिपा हुआ होता है। तो इसी को अपने यहाँ वट बीज न्याय, यानी बीज में वट होने की संभावना। ये जो वट के अन्य बीजों के भी हम उदाहरण दे सकते हैं, उसी प्रकार मनुष्य में भी अनेक प्रकार की संभावना है, विशाल, असीम, अथाह, अमर्यादित संभावना है। वृक्ष होने की संभावना है, उसी प्रकार हर मनुष्य में, हर व्यक्ति में भी उसके विकास की बहुत 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 संभावना है। एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हर व्यक्ति में पड़ा हुआ है, छिपा हुआ है। इट इज इन लेटेंट स्टेज। और जब उस बीज को, जैसे वट वृक्ष के बीज को, या फॉर दैट मैटर कोई भी फल, उसका जो बीज, जब अनुकूलता प्राप्त होती है, पोषक वातावरण, वायुमंडल जमता है, तब उसी बीज से वृक्ष निकल कर आता है। आवाज नहीं आ रही। तो ठीक उसी प्रकार व्यक्ति में, हर व्यक्ति में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व उसमें छिपा हुआ है। जब वो व्यक्ति, इसको ये पता होता है, ज्ञान का इच्छा छुपा हुआ है, उसका मुझे विकास करना है, और उस दिशा में जब वो प्रयास करने लगते हैं, कभी बाहर का एक अनुकूलता प्राप्त होती है, वायुमंडल अच्छा मिलता है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट,
शब्द प्रयोग करेंगे जब उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, तब व्यक्ति के अंदर जो छिपा हुआ है वो धीरे 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 बाहर आता है और विशाल और सुंदर रूप धारण करता है। एसेंशियली एवरी मैन इज डिवाइन, ये जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तो वो भी यही है। हर व्यक्ति में असाधारण शक्ति, असाधारण सामर्थ्य, ये बिल्कुल वही है। जब उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझ में जो छिपा है उसको मुझे आविष्कृत करना है, उसका परिपोष करना है, उसको निकालना है, और उस दृष्टि से वो जब प्रयास करने लगता है, निरंतर प्रयास करने लगता है, तो धीरे 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 व्यक्ति का व्यक्तित्व वो और अच्छा होने लगता है, उसका विकास होने लगता है। तो निराला जी ने एक पंक्ति उनकी याद आती है, बहुत सुंदर है। पास हीरे हीरे की खान, पास हीरे हीरे की खान, खोजता कहाँ और नादान। हे मनुष्य, तुम्हारे पास ही, तुम्हारे अंदर ही हीरे की खान छिपी हुई है, पड़ी हुई है, और तुम्हारे पास जो हीरे की खान है वो होने के बावजूद भी आप इधर उधर कहाँ हीरे ढूंढ रहे हो, आप इधर उधर कहाँ ये धन ढूंढ रहे हो। तो ये तभी होता है जब हमें अपने सामर्थ्य का पता नहीं चलता, अपने में छिपी हुई जो शक्ति है, ताकत है, टैलेंट है, उसका जब हमें पता नहीं चलता, तब हम बाहर इधर उधर ढूंढने लगते हैं। कभी कभी हम आचार्य, हम शिक्षक और माँ बाप भी बच्चों को बहुत गुस्से में जब डांटते हैं और कहते हैं कि यू आर यूजलेस, अंग्रेजी में कहते हैं कि यूजलेस, कुछ काम का नहीं, निकम्मा। बड़े व्यक्ति को भी कभी भी कहते हैं यूजलेस। वास्तव में ये जो कोई भी यूजलेस नहीं है, कोई भी निकम्मा नहीं है। तो ये जो यूजलेस शब्द है, उसको उसके दो शब्द बनते हैं। यू कैन स्प्लिट द वर्ड यूजलेस इनटू टू वर्ड्स। तो यूजलेस के दो शब्द कौन से बनते हैं? यूजलेस, अलग अलग। यूज लेस, इसका मतलब क्या? यूज का मतलब है उपयोग करना, प्रयोग करना, लेस का मतलब कम। तो वास्तव क्या है? व्हाट इज द ट्रुथ, व्हाट इज द फैक्ट? द फैक्ट इज we are not useless, no one is useless, लेकिन हाँ जरूर दूसरी बात है, we use less, हम कम प्रयोग करते हैं, हम पूरा प्रयोग नहीं करते, पूरा उपयोग नहीं करते, बचा बचा के वो थोड़ा उसको उपयोग करते, प्रयोग करते। तो कोई भी व्यक्ति यूजलेस नहीं। हर व्यक्ति में असीम सामर्थ्य, अथाह क्षमता, मेरी वर्कशॉप चल रही है, भरी पड़ी हुई है। वर्कशॉप चल रही है, बार बार फोन मत लगाओ। कहते हैं पास ही हीरे की खान, खोजता कहाँ और नादान। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात स्व विकास के लिए कि खुद में विश्वास होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए। हाँ, ये हमें मुझ में है और मुझे उसका विकास करना है। और हम महापुरुषों के उदाहरण देखते हैं, तो सारे उदाहरण हमें यही बार याद दिलाते हैं कि आप अपना विकास
स्वप्रयास से कर सकते हो। एक गीत तो हम बार बार गाते हैं, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरे मुट्ठी में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान, यू आर ग्रेट, यू आर डिवाइन। लेकिन बहुत लोगों को इसका पता नहीं चलता और इसलिए इधर उधर बाहर लोग ढूंढते रहते। अभी ये जो मुझे मेरा विकास करना है, कोई बाहर का व्यक्ति आकर मेरा विकास नहीं करेगा, मुझे ही खुद का विकास करना चाहिए अंदर से। आवाज नहीं आ रही थी। ये आपने देखा होगा, अंडा जो होता है, कोई किसी भी पक्षी का अंडा होता है, मुर्गी का अंडा होता है या किसी भी पक्षी का अंडा होता है, तो यदि वो अंडा अंदर से जब वो टूटता है अंदर से, तब उससे वो छोटा सा पक्षी बाहर आता है। यदि किसी ने बाहर से वो अंडा तोड़ने का प्रयास किया तो अंदर जो पक्षी होता है, पंछी होता है, वो मरता है। इसीलिए कहा गया है ब्रेकिंग फ्रॉम इनसाइड इज द बिगिनिंग, breaking from inside is beginning, breaking from outside is the end। तो कोई भी प्रयास जब बाहर से करते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहरी शक्ति, यदि किसी भी प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती। यदि कोई अपने आप अंदर से स्वयं प्रेरणा से कुछ करने का प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता मिलता है। तो मेरा विश्वास, मेरा विकास मुझे करना है, मेरा विकास और कोई नहीं करेगा। हाँ, एट द मोस्ट बाहर के जो अन्य फैक्टर्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो मेरी मदद कर सकते हैं, वो मेरी मदद करेंगे। संस्कृत में एक बहुत सुंदर सुभाषित है कि न देवा दंड मालाय, यानी जिसको, उसका अर्थ यह है जिसका रक्षण करना होता है, वो रक्षण करने के लिए भगवान उस व्यक्ति के पीछे हाथ में काठी और शस्त्र लट्ठ लेकर उसके पीछे नहीं जाते। क्या तो भगवान क्या करते? जिसका रक्षण करना है उसको अच्छी बुद्धि देते हैं। तो हमें विश्वास है, पूरा विश्वास कि हमें भी भगवान ने बुद्धि दी है अपने विकास के लिए, स्व विकास के लिए। अभी ये जो भगवान ने बुद्धि दी है, शक्ति दी है, असीम सामर्थ्य दिया है, उसका उपयोग करना या न करना मेरे हाथ में है। Nobody can force me, nobody can impose। तो इसलिए हमें पहली बात तो खुद को समझना चाहिए, खुद को पहचानना चाहिए, खुद को खोजना चाहिए, खुद को ढूंढना चाहिए। डेल्फी के प्रार्थना स्थल पर बाहरी दीवार पर 2 शब्द लिखे थे, अंग्रेजी में थे। वो 2 शब्द क्या थे? नो डाई सेल्फ, नो डाई सेल्फ, खुद को जानो, खुद को पहचानो। तो हमें खुद को पहचानना पड़ेगा, मैं क्या हूं, कौन हूं, मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मुझमें क्या क्षमता है, ताकत है, शक्ति है, गुणवत्ता है। तो वो पहले मुझे जानना पड़ेगा, अंदर ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, और उसी दृष्टि से अपने विकास के लिए कुछ अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स डालनी पड़ेगी। वी हैव टू कल्टीवेट सम गुड हैबिट्स। ये स्व विकास सहज साध्य नहीं है, ये सहजता से नहीं होता, ये कष्ट साध्य है। कष्ट साध्य का मतलब जो बात, जो चीज कष्ट से प्राप्त होती है, कष्ट से हम हासिल कर सकते हैं, कष्ट से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको कहते हैं कष्ट साध्य। तो विकास, मेरा विकास, स्व विकास, ये कष्ट साध्य है।
महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे, संत गुलाबराव महाराज। गुलाबराव महाराज बहुत बचपन में उनकी आंखें चली गई। एक छोटे से गांव में रहते थे, आंखें तो नहीं थी, लेकिन आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। की इच्छा थी, जबरदस्त इच्छा। और ये इच्छा होने के कारण उनको लगता है कि मुझे ज्ञान मिलना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। कृष्णकांत जी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। उनके गांव में कोई तो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, इसलिए संत गुलाबराव महाराज किताबें, पुस्तकें खरीद कर वो एक बस्ता, बहुत बड़ा बस्ता किताबों का अपने सर पर रखकर जिस गांव में कोई लिखा पढ़ा व्यक्ति था, उस गांव में पैदल जाकर उस व्यक्ति को मिलते थे, उसके पांव पकड़ते थे और उसको प्रार्थना करते थे, भाई मुझे कुछ ये किताबें मैंने लाई है, मैं तो अंधा हूँ, मैं तो देख नहीं सकता, मैं तो पढ़ नहीं सकता, कृपया मुझे ये किताब पढ़ा आई विल लिसन, मैं सुनूंगा। और इसी प्रकार से संत गुलाबराव महाराज ने हजारों किताबें पढ़ी नहीं, सुनी, लोगों के पांव पकड़ कर लोगों से पढ़वाई, लोगों को पढ़ने को कहा और सुनी। और आगे चलकर उन्होंने भी अनेक किताबें लिखी। इसलिए गुलाबराव महाराज को एनसाइक्लोपीडिया कहते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपने खुद के प्रयास से, स्व प्रयास से, परिस्थिति विपरीत होने के बावजूद भी उन्होंने खुद का विकास किया है। कई उदाहरण, और ये उदाहरण केवल बड़े बड़े लोगों के नहीं, आप जैसे कई प्रधानाचार्य, कई आचार्य, निश्चित रूप से विश्वास है कि आप में से भी अनेक प्रधानाचार्यों ने अपनी शिक्षा पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार के प्रयास, मेहनत की, उसी का फल आज आप प्रधानाचार्य हैं, कोई और कोई है, कुछ बना है। तो ये सहज रूप से नहीं हुआ, एक कष्टों से हुआ है, मेहनत आपने की इसलिए हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अल्प संतुष्ट होते हैं, चलो आज तक यहाँ पहुंचे हैं, अभी मेरी उम्र हो चुकी है, अभी मैं कुछ दिन में रिटायर होने वाला हूँ, अभी मैं प्रधानाचार्य बना हूँ, इससे तो आगे और कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए कुछ लोग, सम पीपल, वो सोचते हैं कि चलो भाई ठीक है, अभी हो गया, बहुत हो गया, अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अभी तो हमारे दिन बीत चुके, रिटायरमेंट आ चुकी है, आयु भी बढ़ गई है। तो इसके कारण, इस विचार के कारण कुछ लोग थोड़े पीछे रहे। लेकिन बुद्धिमान लोग वो रुकते नहीं, थकते नहीं, वो निरंतर अपना विकास करने का प्रयास करते रहे। कंटिन्यूअस सेल्फ डेवलपमेंट, एफर्ट्स टुवर्ड सेल्फ डेवलपमेंट, ये चलता रहे। और यही आवश्यक है, क्योंकि विकास का कोई फुल स्टॉप नहीं होता, अंतिम चरण नहीं होता। विकास ये दिस इज अ प्रोसेस, ये प्रक्रिया है, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट एक बार बन गया तो बन गया। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, तो इस पर कुछ पहले प्रोसेस हो गया, पेन बन गया, इस प्रोडक्ट अभी हो गया, इसके आगे कुछ। लेकिन प्रक्रिया, प्रोसेस, ये निरंतर चलने वाला। तो विकास ये प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस, प्रक्रिया का मतलब है जो निरंतर चलता रहता है, अथक चलता रहता है, विदाउट एनी ब्रेक, उसको प्रक्रिया कहते हैं, उसको प्रोसेस कहते हैं। और ये विकास, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसका कोई अंत नहीं।
ये बिल्कुल समझना चाहिए। तो मेरे विकास का कोई अंत नहीं है, वो तो निरंतर रहने वाली। डेवलपमेंट आई ब्रीथ द लास्ट, आखिरी सांस तक मुझे कुछ न कुछ प्रयास करते रहे, और ये कोई दूसरे के लिए नहीं है, ये अपने लिए है। कभी कभी लगता है कि ये सारे सेमिनार वेबिनार और ये सारे प्रशिक्षण चले हैं, कुछ लोगों की धारणा ऐसी होती है कि इसका फायदा मुझे क्या, ये तो सारा बच्चों के लिए है, बालकों के लिए है, भैया बहनों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए है। इस प्रकार की कुछ गलत धारणा होती है। ऐसा नहीं है, ये मेरे लिए भी, इसका फायदा केवल मेरे सामने जो बच्चे बैठते हैं उनको फायदा, केवल उनके अभी राष्ट्र को कुछ फायदा होगा, लेकिन मूलतः ये मेरे उपयोग की चीज है। दिस इज फॉर मी, तो वी हैव टू बी कमिटेड टू दिस थॉट। तो अच्छी आदतें, व्यक्तित्व का विकास, इसके लिए कुछ गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें का आयु है। आपकी आदतें श्रीमान व्यक्तित्व का आईना है, व्यक्तित्व का आईना है, मिरर। आपकी आदतें श्रीमान, आदतों को व्यवस्थित रखें वरना मिटे। आदतें हैं, छोटी 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 आदत, और ऐसा है उसका स्पेलिंग क्या है? तो ये शब्द हैबिट, उसका अर्थ बिट बाय बिट फॉर्म्स हैबिट। रोज एक बात निरंतर, छोटी 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 बातें निरंतर जब हम करते रहते हैं तो उसको आदत बनती है, और छोटी 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 आदतें हम डालते हैं तो उससे हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो इसलिए खुद की यदि पहचान बनानी है, खुद की यदि पहचान बनाकर रखनी है, तो हमें कुछ अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी, अच्छे आदतों का प्रयास करना पड़ेगा, एक दिन के लिए निरंतर, कंटिन्यूस। तो ऐसी कुछ आदतें जब हम खुद में डालते हैं, इंकलकेट करते हैं, तो उसी से धीरे 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 हम अपना व्यक्तित्व गढ़ते हैं, अपना व्यक्तित्व का विकास होता है। तो चलो अभी ये विकास के लिए, अपने विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है, कौन सी बातें आवश्यक है, क्या क्या देखना पड़ेगा, ऐसे कुछ बिंदु आपके सामने। सबसे पहले खुला मन, ओपन माइंड, बिल्कुल खुला मन, बिल्कुल खुला, ओपन। अभी ओपन माइंड का उदाहरण देखिए, जब आपको बता गया कुछ कि ऐसा ऐसा एक सेमिनार है, वेबिनार है, तो कुछ लोगों ने पहले ही तय किया इस सेमिनार का मेरे लिए कुछ उपयोग, पहले तय। उन्होंने पहले ही सेमिनार वेबिनार प्रारंभ होने के पहले ही उन्होंने अपने मन के दरवाजे बंद कर दिए, दिमाग के दरवाजे बंद कर दिए। चलो अभी बैठेंगे, बताया गया है इसलिए बैठेंगे। तो ये खुला मन नहीं है। खुला मन का अर्थ है जब भी बात चली, जब भी पता चला ऐसा कुछ है, तो उत्सुकता से, विथ क्यूरियोसिटी, ईगरनेस, जो सोचने लगते हैं, अरे भाई ये कुछ आज क्या होगा, कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, बढ़िया होगा, और मुझे सुनना है। इस प्रकार के मन से जो लोग बैठते हैं उसको कहते हैं खुला मन। उन्होंने अपने दिल दिमाग के दरवाजे पूरे खोल कर दिए, पूरे खोल दिए। आज जो कुछ होने वाला है उससे मेरे जीवन में कुछ ना कुछ मुझे मिलने वाला। सो दिस इज कॉल्ड ओपन माइंड। मन के लिए एक बहुत सुंदर वर्णन मन का किया है। मनुष्य का मन कैसा है? A human mind is like a parachute. मनुष्य का मन पैराशूट जैसा होता है।
It works only when it is open. काम करता है। मनुष्य का जो मन है वो पैराशूट जैसा होता है। और पैराशूट कब काम करता है? जब खुलता है तभी पैराशूट काम करता है। कल्पना कर लो, एरोप्लेन में बैठे हैं, विमान में बैठे, प्रवास चल रहा है और देयर इज सम इमरजेंसी, कुछ आकस्मिक घटना हो गई और चलो अभी आपको पैर दिया जाएगा, देयर इज क्राइसिस, और पैराशूट लेकर आपको नीचे उतरना है। आपने लिया और आपने विमान से कूद पड़े, लेकिन यदि वो पैराशूट खुला नहीं, क्या हो जाएगा? पैराशूट यदि खुला नहीं और आपने वो पकड़ कर कूद पड़े तो क्या हो जाएगा? शरीर नीचे आ जाएगा, आत्मा ऊपर चला जाएगा। तो पैराशूट कब काम करता है और पैराशूट कब उपयोग होता है? पैराशूट जब खुला होता है तभी काम करता है और तभी उसका उपयोग होता है। उसी प्रकार से मन भी पैराशूट जैसा है, वो जब खुला होता है, खुलता है, तभी वो काम करता है और तभी उसका उपयोग होता है। अंडरलाइन इस, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखो। Human mind is like a parachute. It works only when it is open. तो व्यक्तित्व विकास की, और फॉर दैट मैटर एनीथिंग, केवल व्यक्तित्व विकास की किसी भी बात के लिए अपना मन खुला होना चाहिए, ओपन माइंड, पहली बात। दूसरी चीज, मन में इच्छा होनी चाहिए, अर्ज, इनर ड्राइव, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं fire in the belly. If there is no fire in the belly, you cannot do any development, any progress. You cannot achieve anything in life. No fire in the belly. ये अर्ज होती है, ये जो इच्छा होती है, दुर्दम में इच्छा। और इसके कई उदाहरण, आज उदाहरण, सारे उदाहरण हम नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं किस प्रकार के उदाहरण, और पुराने जो इतिहास के पुराण में महाभारत रामायण के उदाहरण, आज भी इस प्रकार के उदाहरण हमको हमें देखने मिलते। दुर्दम में इच्छा शक्ति, मुझे कुछ करना है। आजकल तो ये YouTube पर इतने सारे उदाहरण हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक व्यक्ति वो फावड़ा लेकर खेत में काम कर रहा है, हाथ में नहीं, बताऊंगा, वो खेत में काम कर रहा है, खुदाई कर रहा है। आप में ने देखा होगा, ये उसको दोनों हाथ नहीं है, ये doesn't have limbs। वो गर्दन और यहाँ ऐसा पकड़ के, जो फावड़ा होता है वो ऐसा पकड़ के, हाथ नहीं है, इसके बावजूद भी वो खुदाई कर रहा है। जस्ट इमेजिन। दो वीडियोस, मुझे दो चित्र मैंने देखे थे, आप में से कुछ लोगों ने भी देखे। एक नौजवान धट्टा कट्टा नौजवान रेलवे स्टेशन पर आता है, रेलवे प्लेटफॉर्म के पीछे थोड़ा चला जाता है और वहां जाकर अपना दोनों पैर है उसको सशक्त है, वो वहां जहां उसे कोई देख नहीं सकता, ऐसे स्थान पर जाकर वो अपना एक पांव उठाता है, मोड़ता है और बांधता है, टॉवेल से बांधता है और नीचे करता है, और हाथ में क्रचिस, बैसाखी, तो हाथों में बैसाखी लेकर प्लेटफॉर्म पर आता है और भीख मांगता है। दिस इज वन एग्जाम्पल। और दूसरा उदाहरण मैंने देखा था, आप में भी देखा होगा, फोटो देखा होगा फेसबुक पर वगैरह, एक व्यक्ति 60, 62, 65 साल का एक किसान खेत में काम कर रहा है। मैंने उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण एक किसान का, ये किसान खेत में काम कर रहा है,
वो हाथ में ये लेकर क्या है ये लेकर वो हाँ उनकी खुदाई किसान ये तो खड़ा है और उसको एक पैर नहीं है, उसको एक पैर नहीं, पैर के जो पैर नहीं उसके स्थान पर उसने एक लकड़ी बांधी है, आर्टिफिशियल लिंग, और इसी स्थिति में वो काम करता। सब उदाहरण देख हम अभी समय में ध्यान रखकर हम सब उदाहरण नहीं देख सकते, लेकिन जहां there is will there is a way हम कहते हैं, हमें दुर्लभ इच्छा शक्ति हो सकती, कुछ भी असंभव नहीं। फिर और एक बात आती है स्विकास के लिए, हम जो विकास करने अपना मेरा विकास मुझे करना है, लेकिन मेरी किससे भी प्रतियोगी, नो कंपैरिजन एंड नो कंपटीशन विद अदर्स, दूसरे किसी से मेरी प्रतियोगिता नहीं है। आई एम नॉट इन कंपटीशन विद अदर्स, दूसरे प्रधानाचार्य से मेरी कंपटीशन नहीं, दूसरे प्रधानाचार्य से मेरी तुलना नहीं है। आई डोंट वांट टू कंपेयर एंड कम्पीट विद अदर्स। तो कंपटीशन एंड कंपैरिजन है, लेकिन कंपटीशन एंड कंपैरिजन नॉट विद अदर्स, कंपटीशन एंड कंपैरिजन विद माई सेल्फ। मेरी प्रतियोगिता मुझसे, मेरी तुलना मुझसे और किसी से नहीं। इसका मतलब क्या है? कल तक मैंने इतना अच्छा काम किया, दिस इज वेयर आई स्टैंड। कल परसों और 7-8 दिन के लिए बाद इससे इतना आगे बढ़ूंगा, मैंने इतना किया है और इससे भी मैं कल आगे बढ़ूंगा। यहाँ प्रतिस्पर्धा, यहाँ प्रतियोगिता है, लेकिन ये प्रतियोगिता दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं, ये प्रतियोगिता मेरे साथ। मेरा विद्यालय, मैंने मेरे विद्यालय को मैं यहां तक लेकर जा पहुंचा हूं, अब मैं अगले 1 साल में 2 साल में इसको और आगे लेकर पहुंचाऊंगा। तो यह प्रतियोगिता है, देयर इज कंपटीशन, बट दिस कंपटीशन इज नॉट विद द नेबरिंग स्कूल, दिस कंपटीशन इज नॉट विद द नेबरिंग प्रिंसिपल। ये प्रतियोगिता मेरी प्रतियोगिता मुझसे और किसी से नहीं। और जब हम अपनी प्रतियोगिता, अपनी स्पर्धा, अपना कंपटीशन अपने खुद से करते हैं, अपनी तुलना खुद से करते हैं, तो संतुष्टि मिलती है। कंपटीशन एंड कंपैरिजन विद सेल्फ लीड्स टू सेटिस्फैक्शन, and competition and comparison with others leads to frustration. तो यदि फ्रस्ट्रेशन की शिकार नहीं बनना है, तो हमें दूसरे के साथ किसी भी प्रकार मेरी अपनी तुलना या कंपटीशन और कंपैरिजन नहीं करना, जरूर करना खुद के साथ। दिस इज मेरा परफॉर्मेंस अब तक ऐसा रहा, अभी मेरा परफॉर्मेंस ऐसा रहेगा, कल मेरा परफॉर्मेंस इससे और ऐसा रहेगा। तो ये जो बात आवश्यक है, देन दिस गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तब ये सारा जो चलता विकास के लिए हमें अपने, अब हम जो स्वागत करते, हर व्यक्ति अपने आप से बोलता ही है। कभी कभी हम दूसरों के साथ बोलते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हम हमसे, अब खुद से, स्वयं से बोलते हैं, जिसको कहते हैं सेल्फ टॉक, स्वगत, अपने आप से मन में चलता है, बोलते रहते हैं। जैसे कि आप अभी ये सुन रहे हैं और फिर भी मन में आ रहा है, मन में क्या कह रहे हैं, ये कब खत्म हो जाएगा, ये समय पर समाप्त होगा या नहीं होगा, ये कितना लंबा चलेगा। तो ये जो सारा है, ये भी बोलना है। ये जोर से नहीं बोलते, लाउडली नहीं बोलते, हम खुद से, स्वयं से बोलते हैं। ऐसा बोलना निरंतर चलता है।
दिस इज सेल्फ टॉक। और विद्वान लोग, एक्सपर्ट लोग इसमें जो है वो कहते हैं लिसन टू योर सेल्फ टॉक। आप जो खुद से बोलते हो, जिसकी आवाज बाहर नहीं आती, वो क्या है ये सुन लो, उसको सुनो, गहराई से सुनो। तो यदि आपने ये स्वगत सेल्फ टॉक सुना तो बहुत बार ध्यान में आएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आवर सेल्फ टॉक इज नेगेटिव, नकारात्मक होता है। अभी इससे क्या होगा, इसका फायदा क्या, इसका उपयोग क्या, ये ठीक होगा कि नहीं, इसके पहले मैंने करके देखा है, इसका कोई कुछ उपयोग नहीं हुआ है, सफलता नहीं मिली है। तो ऐसे ही नेगेटिव टॉक्स बहुत होते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिन में हमारे मन में 24 घंटों में हर विचार आते हैं। 60,000 थॉट्स कम टू आवर माइंड इन 24 आवर्स। और जो 60,000 विचार आते हैं वो कुछ नई बात नहीं होती, इट इज नॉट समथिंग न्यू। वो सारे विचार, वही विचार बार बार आते हैं। और इसमें से 95% ऑफ आवर थॉट्स आर नेगेटिव, सेम, ओल्ड एंड स्टिल। 95% हमारे मन में जो दिन में आने वाले विचार होते हैं वो नए नहीं होते हैं, रिपीटेडली बार बार वही आते हैं, नकारात्मक आते हैं, पुराने आते हैं, ऐसे चलता रहता। इसलिए जिसको बदलना है, जिसको कुछ अच्छा करना है, जिसको कुछ अच्छा बनना है, उसको अपने मन के ये नकारात्मक विचारों को हटाना पड़े। और इसलिए सेल्फ टॉक बदलना पड़े। नकारात्मक होने के स्थान पर सकारात्मक विचार, सकारात्मक स्टेटमेंट्स, मुझ में एक क्षमता है, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग द थिंग्स, मैं कर सकता हूं, कुछ अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार का यदि सेल्फ टॉक होता है, स्व से बोलना होता है, तो निश्चित रूप से शक्ति, वो विचारों में बहुत ताकत होती है, शक्ति है। और ये शक्ति का हमें अनुभव भी मिलने लगता है। उसके बाद होता है कि हम जब काम करने लगते हैं, हमको भी अनुभव आता है कि बहुत बार हम वो काम टालते हैं। चलो भाई आज नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, चलो भाई अभी क्या जरूरत है, इतना कुछ कहाँ जाना है, कल करेंगे, देखेंगे, बाद में देखेंगे। जो ये जो टालना हो, अंग्रेजी में जिसको उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन, टालना, टालम टोल। तो ये टालम टोल की आदत, कल करेंगे, बाद में करेंगे, देखेंगे, इस प्रकार से जब ये जो प्रवृत्ति होती है टालने की, टालम टोल, इससे विकास नहीं होता। तो काम जो तय करते तुरंत कर निपटना चाहिए, जो जो हम तय करते उसको निपटना चाहिए। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, टालम टोल की आदतें छोड़ रे मानव अनजान। टालम टोल की आदतें छोड़ रे मानव अनजान। टालम टोल में समय घटे, व्यर्थ रहे परेशान। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत बनती है, टालना, टालम टोल करना, बाद में करेंगे, कल करेंगे, अगले साल करेंगे, ये जो होता है ये बहुत खतरनाक। तो विकास के, आत्म विकास के रास्ते में, आत्म विकास के पथ पर यह एक बहुत बड़ा अवरोध है। This is an obstacle in the path of self development. It is an obstacle. तो इस आदत डालना कि नहीं, आज का काम, अभी का काम तुरंत करें, निपट लें, न टाल। उसके बाद आता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट, किसी ने कहा कि रीडिंग इज द मदर ऑफ ऑल द स्टडी स्किल्स। सारे अध्ययन कौशल जो होते हैं, उस सारे अध्ययन कौशलों की जननी है रीडिंग कौशल, पाठन कौशल, रीडिंग हैबिट।
बहुत बार मराठी में एक छोटा सा वाक्य है, समझ में आएगा। वो वाक्य का छोटा सा है, 3 शब्दों का, वो है वाचाल तर वाचाल। पहले वाचाल का अर्थ है रीडिंग, तर यानी वाचाल यानी पढ़ाई, आपने पढ़ा तो बचेंगे। दूसरे वाचाल का अर्थ है बचेंगे। लेकिन हमारे बहुत मित्र ऐसे हैं, वो कहते हैं कि मर जाए लेकिन अभी इसके बाद कुछ नहीं पढ़ूंगा। अभी तो नौकरी मिल गई है, डिग्री मिल गई है, नौकरी मिल गई है, अभी कुछ सीखने की, पढ़ने की, समझने की, जानने की, खोजने की, ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। और टीचर, आचार्यों को तो आचार्य, टीचर्स कांट एफर्ट, टीचर्स कांट एफर्ट। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, a lamp cannot give light to others unless it continues to burn, and teacher really cannot teach unless he continues to learn. जब तक दिया जलता रहता है तब तक वो प्रकाश देता है। दिए का जलना यदि बंद हो गया तो प्रकाश देना बंद हो जाएगा। और आचार्य का, शिक्षक का पढ़ना, सीखना, जानना, समझना यदि बंद हो गया तो वो पढ़ाना भी बंद हो जाएगा। इसलिए ये रीडिंग हैबिट अमेरिका के बहुत बड़े इतिहासकार जिन्होंने सारी दुनिया के देशों का इतिहास लिखा है, डॉक्टर विल डुरांट। विल डुरांट एक बार उन्होंने कहा, 60 years ago I knew everything, today I know nothing। 60 साल पहले मैं सब जानता था, मैं सब कुछ जानता था 60 साल पहले, और 60 साल बीत गए पढ़ते पढ़ते, सीखते पढ़ते, संशोधन करते करते, कभी 60 साल के बाद अभी ध्यान में आता है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो इसका अर्थ क्या? 60 साल पहले वो युवा थे और ज्ञान का अहंकार था, मुझे सब कुछ आता है और कुछ सीखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए लगता था कि मुझे सब आता है। 60 years ago I knew everything। अभी 60 साल में ध्यान में आया कि ज्ञान तो इतना विशाल, अमर्यादित है और मेरे पास तो बहुत कम है। तो टुडे आई नो, 60 years ago I know everything, today आवाज नहीं आ रही है। मुझे आज कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं मैं जानता। एक और भी एक बहुत सुंदर बात, विचार करने। The more I read, the more I know how little I know। मैं एक बार पुनरुच्चार करता हूँ, The more I read, the more I know how little I know। जैसे जैसे मैं अधिक 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 पठन पाठन अध्ययन अभ्यास करता हूँ, वैसे वैसे ध्यान में आता है कि मुझे कुछ नहीं आता। आवाज नहीं आ रही भाई। शिक्षा का एक अर्थ भी ये है कि टू नो, खुद की जो अज्ञान है वो जानना, वो समझना, वो ध्यान में आना। प्रोग्रेसिवली ये हमारे ध्यान में जब आता है कि मुझे कुछ नहीं आता, ज्ञान तो बहुत अमर्याद है, ये ध्यान में आना, ये शिक्षा की तरफ आगे बढ़ने की एक चिन्ह है, संकेत। आवाज नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो इसलिए ये रीडिंग हैबिट, एक गुरु ने अपने शिष्यों से एक बार प्रश्न पूछा, वो डिस्कोर्स चल रहा था कुछ, तो डिस्कोर्स में गुरु ने प्रश्न पूछा, वो अंग्रेजी में चल रहा था डिस्कोर्स। आजकल आप देखते हैं कि इस प्रकार के अनेक चलते हैं। तो गुरुजी ने प्रश्न पूछा, माँ शारदा के हाथ में आपने किताब देखी होगी। गुरुजी ने प्रश्न पूछा, ये माँ शारदा के हाथ में जो किताब होती है उसका अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? बीरेन जी दोनों लोग जा रहे होंगे। तो जो सामने बैठे हुए थे उनके अनुयायी शिष्य, उन्होंने अपने अपने ढंग से बताया।
माँ शारदा ये कहना चाहती है, वो कहना चाहती है, वो कहना चाहती है, वो सारा बताया। गुरु जी शांत बैठे हुए थे, वो सुन रहे थे, और सब लोगों ने जब बातें कही है तो गुरु जी ने अंत में कहा, ये हमें ये जो वाक्य सेंटेंस है ये कभी नहीं भूलना चाहिए। गुरु जी ने कहा कि माँ शारदा क्या कहती है, उसके हाथ में किताब क्यों है, तो कहते हैं द डेटी ऑफ लर्निंग, डेटी ऑफ लर्निंग। माँ शारदा ज्ञान की देवता है, डेटी ऑफ लर्निंग। द डेटी ऑफ लर्निंग हैज नॉट स्टॉप लर्निंग। सोचो, the deity of learning, she herself has not stopped learning. ज्ञान की देवता होने के बावजूद भी इस ज्ञान की देवता ने अपना अध्ययन, अपनी पढ़ाई अभी तक बंद नहीं की है। This is the message of the book which is in the hand of माँ शारदा। लेकिन दुर्भाग्य से शारदा माता के अनेक पुत्रों ने और कन्याओं ने, शारदा पुत्र और शारदा कन्याओं ने डिग्री मिलने के बाद अपनी पढ़ाई बंद, पिछड़। तो स्व विकास के लिए ये जो पुस्तक है वो अपना सबसे बड़ा मित्र है। अपने घर में अपने पास कितनी पुस्तकें होगी, कितने लोगों के पास अपनी खुद की एक लाइब्रेरी होगी। बाकी सारे के लिए हम बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन डू वी स्पेंड एवरी मंथ समथिंग टू ऑन द बुक्स? करते होगे तो बहुत अच्छी बात। यदि नहीं करते होगे तो सोचना। स्व विकास में ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे पुस्तकें हमारी मित्र है, दे आर अवर फ्रेंड्स। एक पुस्तक पर, किताबों पर एक कविता है, उसमें एक वाक्य आता है, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे। किताबें मेरे ऐसे दोस्त है जो मुझसे कभी भी दूर नहीं होते, मुझे कोई धोखा नहीं देते। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे। ये दिन में कुछ न कुछ समय हमें, और आजकल बहुत अच्छी अच्छी किताबें आ रही, और पुस्तकें केवल ऑडियो यहाँ रख दो, रूप में भी आ रही है, सुन सकते हैं। पढ़ना नहीं है, पसंद नहीं लगता तो सुन सकते हैं। They are also in the form of audios. दिन में कुछ न कुछ समय हमें ये रीडिंग के लिए, पठन पाठन के लिए व्यतीत करना चाहिए, तभी हमारा विकास संभव है। हमारे ज्ञान की जो वो खुलता है, बढ़ता है, विस्तारित होता है। उसके बाद आता है विकास में हमारा, हमें भगवान ने जीवन दिया है। जीवन का मतलब है इतना एक 80 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल, इतना समय दिया है। अभी इसका भी एक अकाउंट चाहिए, उस समय का हम क्या करते हैं, ये समय का हम कैसे उपयोग करते हैं। दैट इज सो अनदर पॉइंट इज समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। हमारे समय का अत्यधिक उत्कृष्ट उपयोग। समय बीत गया, ऐसे ही चला गया, ऐसा ना हो। ये आपको बताने की, कहने की आवश्यकता, लेकिन ये दिस इज ए रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस। फिर एक बार, फिर बार इसका स्मरण हम सब लोग मिलकर खुद को स्मरण कराते हैं। मैं भी मुझे ये स्मरण कराता हूँ। ये के उपदेश नहीं है, आपको बताने के लिए नहीं है। दिस इज ऑल्सो रिमाइंडर फॉर मी, मेरे लिए भी एक स्मरण। उसके बाद आता है कुछ न कुछ एक निश्चित गोल, एम, टारगेट निश्चित करके उसकी ओर बढ़ना, गोल सेटिंग। अभी इस विषय, इस वर्ष में इतना करूंगा, ये करूंगा, अगले 2 सालों में मैं ये करूंगा, ऐसा कुछ न कुछ टू सेट द गोल्स। आवाज नहीं आ रही है, आवाज। जीवन में मैं ये कर सकूं, मुझे ये करना है।
विद्यालय का प्रधानाचार्य होने के नाते मैं अगले 1 साल में 2 साल में आई विल अचीव दिस मच। व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में और अपने जो दायित्व हमने लिया है वो ठीक तरह से वो निभाने के लिए भी इस गोल सेटिंग आवश्यक। कुछ लोग काम बहुत करते हैं लेकिन व्यवस्थित नहीं होते, सुगठित नहीं होते, दे आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। कभी भी कैसा भी चलो, ये सुगठित होना, वेल ऑर्गेनाइज, सेल्फ डिसिप्लिन, व्यवस्थित। कुछ लोग बहुत होते हैं, बहुत व्यवस्थित होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, तो इसका कोई ऑर्गेनाइज नहीं। समय कैसे चला गया, चीजें वस्तु कैसी कभी भी हो चलती हैं, पैसे का भी जो विनियोग होता है वह कैसे भी करना, वस्तु चीजें जो घर में होती है उसका भी ठीक से कोई उपयोग ठीक से नहीं करना, ये इसको वेल ऑर्गेनाइज नहीं। वेल ऑर्गेनाइज यदि नहीं है, समय ठीक नहीं है, सुगठित नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो विकास संभव नहीं। इसलिए वी हैव टू बी वेल और सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। आई हैव टू ऑर्गेनाइज माई सेल्फ फर्स्ट। इफ आई एम नॉट ऑर्गेनाइज तो लोग मेरा जो कुछ कहेंगे, कोई मुझे यहाँ से वहां ढकेल देगा, वहां से वहां ढकेल देगा, लोग मुझे इधर उधर ढकेल देंगे और लोगों को जैसा चाहिए वैसा मैं चलता रहूंगा। ये भी क्या जीवन है? मेरे सामने एक निश्चित रूप से कुछ योजना है अपने जीवन के बारे में। व्यक्तिगत जीवन में मेरी ये योजना है, पारिवारिक जीवन में मेरी योजना है, मेरे पास कुछ दायित्व है संगठन का, तो उसमें मेरी एक योजना है। प्लानिंग, प्लान द वर्क एंड वर्क आउट द प्लान। दो बात, प्लान द वर्क एंड वर्क आउट द प्लान। पहले प्लान करो और बाद में वो प्लान का क्रियान्वयन, दोनों आना चाहिए। एफर्ट वर्किंग नहीं, कैसे भी चलता है ऐसा नहीं चलता। उसके बाद आता है होलमन हेट नाम के एक चित्रकार। उसकी विशेषता ये थी कि हाथ में पेन पेंसिल या चॉक पकड़ के वो ऐसे, जिसको फ्री हैंड सर्कल ड्राइंग कहते हैं, ऐसा वो सर्कल टूल मंडल ड्रॉ करते थे, ऐसे करते थे। एंड इट वाज ऑलवेज एक्यूरेट सर्कल। विदाउट द हेल्प ऑफ द कंपास he used to draw the circle and his circle was always accurate. तो किसी ने उसको एक दिन पूछा कि मिस्टर हेट, कैन आई ड्रॉ सर्कल्स लाइक यू? आप जैसे सर्कल ड्रॉ खींचते हैं उस प्रकार से मैं कर सकता हूँ क्या? तो होलमन हेट ने क्या, व्हाई नॉट, आप भी कर सकते हैं। जिसने ये प्रश्न पूछा था कि क्या मैं कर सकता हूँ, और जब होलमन हेट ने कहा हाँ आप भी कर सकते हैं, तो उसको लगा अरे वाह बहुत अच्छी, मैं कर सकता हूँ, तो उसने क्या करना पड़ेगा? तो होलमन हेट ने कहा अरे भाई कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा। रोज एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस 7 आवर्स, 7 घंटे रोज प्रैक्टिस करो। और ऐसा कितने दिन करो? बस 12-14 साल, जय के 12-14 साल रोज एवरी डे 7 घंटे इस सर्कल ड्राइंग की आप प्रैक्टिस करो, एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द सर्कल्स। तो होलमन हेट ने ये जो एक्सपर्ट उसमें बना, वो उसके पीछे क्या था, कैसे बना? एक दिन में बना, 4 घंटों में बना, 1 साल में बना। He has been spending 7 hours practice। तो कोई भी चीज यदि हम उसको इतना समय लगाए, अभी एक थियरी है, मालूम नहीं क्या उसमें क्या है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है किसी भी विषय में यदि आपको एक्सपर्ट बनना है, वो जो खेल हो सकता है, चित्रकार हो सकता है, कोई क्राफ्ट हो सकती है, संगीतकार हो सकता है, किसी में यदि आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो उन लोगों को वो कहते हैं कि यू हैव टू स्पेंड 10,000 आवर्स। यदि आप किसी भी बात के लिए 10,000 घंटे आप खर्च कर देते हैं, लगाते हैं उसमें,
टोटल 10,000 आवर्स, तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते, आप यूनिक बन सकते, चित्रकार हो, गायक हो, कोई भी, ऐसा एक थियरी है। 10,000 hours you have to spend. Forget about 10,000 hours. हमें ये कोई ना कोई छोटी चीज पकड़कर उसका अध्ययन, उसका अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। Forget about 10,000 hours. क्या हम 100 घंटे, 500 घंटे, 200 घंटे उसको देने की हमारी तैयारी है? मेरी हस्ताक्षर, हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया बनना चाहिए, ये तो इच्छा है, केवल इच्छा से काम नहीं चलता, केवल इच्छा से काम नहीं चलता, वो इच्छा जीवन में लाने के लिए प्रत्यक्ष कृति चाहिए। एक दिन एक नदी के किनारे कुछ बच्चे लोग वो दे वर फिशिंग, मछली पकड़ रहे थे, तो उनको बहुत बड़ी बड़ी मछली मिल रही थी। वहां एक कॉलेज का लड़का खड़ा था, वो देख रहा था कि ये सारे मछुआर बहुत अच्छी मछली, बड़ी बड़ी मछली पकड़ते हैं, तो उसको भी लगता था कि मुझे भी ऐसी मछली मिल जाए तो अच्छा हो जाए। तो किसी ने उसको कहा ये केवल फिशिंग से नहीं चलता, इफ यू वांट फिश, यदि आप इस प्रकार की मछली चाहिए, तो उसने कहा स्टॉप फिशिंग एंड स्टार्ट फिशिंग। स्टॉप फिशिंग एंड स्टार्ट फिशिंग, इसका मतलब है केवल इच्छा व्यक्त करना, इच्छा मन में पकड़ के रहना इतना पर्याप्त नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं, कृति भी आवश्यक है। स्टॉप फिशिंग एंड स्टार्ट फिशिंग। जब तक आप यहाँ केवल हाथ ऐसे पकड़ के अरे यदि मिल जाए तो अच्छा हो जाता, यदि मुझे भी ऐसे मिलना चाहिए, ऐसी केवल आशा अपेक्षा करने से कुछ नहीं मिलता। यू हैव टू स्विंग इनटू एक्शन। कृति, आशा इच्छा अपेक्षा से भी कृति महत्वपूर्ण है, और इसलिए ये प्रैक्टिस, अभ्यास, अध्ययन बार बार कर। एक कवि ने इस विकास के बारे में बहुत सुंदर शब्द बच्चों के लिए कहा है वास्तव में, लेकिन हमारे लिए भी उपयुक्त। वो कहते हैं बच्चों का विकास है गोल पहिए समान। बच्चों का विकास कैसा है? गोल पहिए समान, चक्र जो होता है, चक्र, व्हील। बच्चों का विकास है गोल पहिए समान, जो जो घूमे ज्ञान से, जो जो घूमे ज्ञान से, त्यों त्यों बने पहचान। बहुत सुंदर, बहुत अप्रतिम। बच्चों का विकास कैसा? मैंने बच्चों का नहीं, हमारा भी है। ये विकास पहिए जैसा है, पहिया घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और जितना जैसा जैसा वो घूमता 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 रहता है, वैसी उसकी पहचान बनती। तो घूमते रहो, फिरते रहो, पहिए के समान करते रहो, करते रहो, करते रहो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तभी कुछ किसी भी बात में हम वी कैन बिकम एक्सपर्ट। कुछ प्रयोग भी करने चाहिए, नए नए प्रयोग, जो मैंने कभी नहीं किया, कुछ नया करके देखा। प्रधानाचार्य के रूप में, प्रधानाचार्य का दायित्व हम पर है, तो कुछ नया करके देखा जो किसी ने नहीं किया, इस प्रकार का कुछ प्रयोग करके देखा। हाँ, कभी कभी उसमें असफलता मिल सकती है, असफल हो सकते हैं। हम वैज्ञानिकों की कहानियां तो कहते हैं, एडिसन की है और किसी की है, वो कहानियां हम पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को सुनाते भी है। वो बल्ब बना, कितने बार उन्हें बल्ब बनाने का प्रयास किया, कोशिश की, 100 टाइम 1000 टाइम्स, नहीं बन सकता, बाद में बना। तो उसी प्रकार से ये प्रयोग में कभी कभी असफलता मिलेगी, असफलता, लेकिन करते 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 बार बार करते करते कैन बिकम एक्सपर्ट्स इन दैट। विकास में, ये विकास अपनी विकास यात्रा में
कभी असफलता मिलती है, कभी सफलता मिलती है। तो दो चीजें हमें अपने आप को देनी चाहिए। यदि मेरी कोई गलती हुई तो मुझे पनिशमेंट कोई दूसरा नहीं देगा। पनिशमेंट मेरा पनिशमेंट जो है सजा, कोई दूसरा मुझे सजा नहीं देगा, मैं तय करूंगा। मैंने ये नहीं कर पाया, मैंने तय किया था कि मैं ये करूंगा, इतने समय में करूंगा, इतने दिनों में करूंगा, मैं ये नहीं कर पाया, सो मैं मेरे लिए ये सजा ले रहा हूं। और रिवार्ड, मैंने ये कर दिया, सफलता प्राप्त हुई, तो सफलता प्राप्त करने के बाद भी खुद की पिठ थपथपा, यस यू आर डन इट। खुद की प्रशंसा कर, खुद को कुछ बख्शीश देना, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट मेरे लिए कोई दूसरा नहीं देगा। आई विल रिवार्ड माई सेल्फ एंड आई विल पनिश माई सेल्फ। इस प्रकार से चलता रहेगा तो अपने कदम बिल्कुल रास्ते पर, जो रास्ता हमने चुना है उस पर टिके रहते। कुछ दो बिंदु है, हमारे सामने कुछ रोल मॉडल्स रखने भी चाहिए। ये रोल मॉडल, इसने इस प्रकार का काम किया है, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, दे कैन बी रोल मॉडल्स। ही इज अ रोल मॉडल। इस प्रकार के रोल मॉडल हमारे सामने भी हम रखें। और अपने लिए मदद करने वाला कोई सीनियर, कल्पना कर लो कि मैं एक प्रधानाचार्य हूँ, 5 साल हुए मुझे प्रधानाचार्य बने हुए, मेरी आयु 50 साल की, लेकिन कोई ऐसा प्रधानाचार्य हो सकता है कि जिसने वो रिटायर हो चुका है, अवकाश ले चुका है, या उसकी आयु 60-70 साल की है और बहुत काफी अनुभव उसके पास, प्रधानाचार्य के नाते उसके पास बहुत अच्छा अनुभव है, तो उसको अपने मेंटर के रूप में देखा। ही इज माय मेंटर, वो मेरा एक पालक, अभिभावक जैसा। ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति निश्चित तय करना जिसके पास जाकर हम कभी बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कठिनाइयां उसके सामने रख सकते हैं, उसकी सलाह ले सकते हैं, उसके साथ, उसके सामने, उसके पास बैठकर मन खुला कर सकता है। इस प्रकार का कुछ न कोई एक स्थान, कोई ना कोई एक व्यक्ति, वो मेंटर अवश्य, वो मेंटर आप तय करें, कोई नहीं बताएगा, यह आपका मेंटर, आप तय करो। इसके साथ ये व्यक्ति मुझे लगता है कि जिसने बहुत अच्छा काम किया है, सुनता है, जिसके साथ पास जाकर मैं यदि बैठूं तो वो भी, उससे भी मुझे कुछ मिल सकता है, ज्ञान मिल सकता है, अनुभव मिल सकता है, गाइडेंस, मार्गदर्शन मिल सकता है। ऐसा खुद का एक मेंटर अपने आप तय करो। वो अपने से बड़ा भी हो सकता है, अपने से छोटा भी हो सकता है, और उसके पास जाकर हमेशा कुछ मिलेगा ऐसा नहीं। आपके मन में जो कुछ विचार आते हैं, जो कुछ एक बादल होते हैं, सोच होती है, जो कुछ होता है, वो किसी के सामने जाकर वो थोड़ा बोल देना, हल्का हो जाए। हर बार आपको वहां से कुछ रास्ता मिलेगा, मार्ग मिलेगा, राह मिलेगी, ऐसा नहीं, लेकिन अपनी बात किसी के साथ जाकर बोल सकते हैं। इस प्रकार का एक मेंटर। तो ऐसे यदि कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। संस्कृत में बहुत सुंदर सुभाषित है, एषाम न विद्या न तपो न दानम, एषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरान्ति। जिनके पास विद्या नहीं, ज्ञान नहीं, दान नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा व्यक्ति वास्तव में इस मृत्यु लोक में केवल बोझ है। He is only the burden। और वास्तव में वो मृगाश्चर्य, यानी वो तो एक पशु है, मनुष्य रूप में एक पशु है।
जिसके पास ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, ज्ञान नहीं, दान नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, शील नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को पशु माना गया है। तो हमें ये जो विद्या, ज्ञान, दान, शील, गुण, धर्म, इस प्रकार की बातें, ये जो सार है, वो प्राप्त करने की कोशिश करती रही। यदि हमने नहीं किया, जन्म लिया और कैसे भी जिए और चले गए, तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन का कोई मतलब। तो विकास, हमारे खुद के विकास के लिए ये कोई बाहर से नहीं करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। और ये मुझ में है, ये सोच समझ कर, आप तो सब जानते, सोच समझने ये बताने की आवश्यकता भी नहीं है। इस दृष्टि से प्रयास हम करते रहे। देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट फॉर द डेवलपमेंट। हमारे देश में ऐसे इतने उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत विपरीत परिस्थिति में उनका प्रारंभ हुआ और कहाँ उच्च कोटि का जीवन उनका बन गया, ऐसे कई उदाहरण। तो इस दृष्टि से हम इन लोगों का स्मरण करें और हम भी हमारा जीवन इसी प्रकार से एक बहुत सुंदर इस प्रकार का जीवन बनाए। अंत में एक बात, What we are is God's gift to us. अब ये हम जो कुछ है वो भगवान ने हमें दी हुई देन, ठीक है। What we are is God's gift to us. What we become is our gift to God. सोचो, हम जो कुछ है वो भगवान ने हमें दिया हुआ उपहार है, देन है। अभी भगवान ने जो दिया है उससे हम क्या बनेंगे, क्या बनाएंगे, दैट इज आवर गिफ्ट टू गॉड। वो हमारा भगवान के लिए उपहार, हमारा भगवान के लिए, हमारे भगवान के लिए देन। तो ये बहुत सुंदर, संपन्न, पूर्ण विकसित ऐसा एक मेरा व्यक्तित्व का मैं विकास बनाऊंगा। और यह व्यक्ति, यह जीवन पुष्प ऐसा बहुत बढ़िया बना के भगवान के चरणों पर मैं समर्पित करूंगा। ये होनी चाहिए हम सबकी आशा, इच्छा, अपेक्षा। ये करने में भगवान आपको शक्ति, युक्ति, बुद्धि और प्रेरणा दे। इसी के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वैसे तो आपके प्रबोधन के बाद हमें लगता है कि बोला नहीं जाए, क्योंकि इतना कुछ आप सोचने के लिए दे देते हैं कि लगता है कि बस सोचे पहले, बोले नहीं। फिर भी इस पूरी प्रबोधन कार्यक्रम के बाद आदरणीय अजय जी भाई साहब इस क्रियान्वयन और आपके साथ कुछ बातें वो करेंगे। इसलिए हम सब लोग एज इट इज पोजीशन में थे, उसी में रहेंगे, बोलेंगे नहीं। और शुरू करें कृष्ण जी। हाँ भाई साहब, एक मिनट। अजय जी भाई साहब आपके साथ क्रियान्वयन की जो बातें करेंगे, आप सबसे आग्रह है कि वो इस प्रबोधन के क्रियान्वयन के लिए तो उपयोगी होंगी। कोविड-19 के तहत हम सब लोग जो एक स्ट्रेस फीलिंग कर रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। लेकिन अजय जी भाई साहब बोले इससे पहले बस मैं केवल 2 लाइन में कहना चाहता हूँ कि कुछ काम ऐसा करो यारो कि हवा भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। आदरणीय अजय जी भाई साहब। डॉक्टर अजय शर्मा जी। हाँ सर। आप ऐसा है, बेतकेकर जी भाई साहब को आवाज नहीं जा रही है,
टेलीफोन से उन्हें बता दीजिए जो बातें हो रही हैं। अच्छा देखिए, और भाई साहब थोड़ी देर और रहें इस बैठक में, और ये भी उन्हें बता देंगे तो अच्छा रहेगा। जैसा कि पहले बात थी कि कोई भी वर्ग क्रियान्वयन के लिए होता है, तब अपने प्रधानाचार्यों को हमें इस बारे में बुलवाना है। बहुत अधिक उसमें वो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, ये किसी जरूर की है। आवाज नहीं आ रही, आपकी नहीं आ रही, अजय जी की नहीं आ रही, लेकिन आपकी सब पे आ रही है, अब भी आ रही है। हाँ, आपकी किसी की आवाज, आप जो बाद में अजय बता जी बोल देंगे, रहे हैं, बाद में बता देंगे, कुछ भी नहीं बता सुनाई दो। दे रहा। ठीक है, चलो बाद में बात कर रहे हैं क्रियान्वयन के संबंध में, आप बैठक में रहेंगे तो ठीक रहेगा, आपकी आवाज सब बाद पर में आ रही है। निष्कर्ष बताएंगे, बता ठीक है, दो। नहीं कुछ नहीं समझ, आवाज एक भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर, आपकी आ रही है, वो हमें चाहिए, वो आ रही है। हाँ नहीं, लेकिन आप जो हाँ, कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो तो मैं कुछ नहीं सुन पा रहा। चलो कृष्ण जी। जी सर, कंटिन्यू सर। हाँ भैया, देखिए आज हम सभी को जानकारी है, अपने तृतीय सरसंघचालक पूज्य बाला साहब देवरस जी की पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा था कि संघ में देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं। उसी प्रकार विद्या भारती के भी हम सभी इस श्रेणी में आते हैं, देव दुर्लभ कार्यकर्ता, यानी जो सुने वो करें, या ये माने कि करने के लिए ही किन्हीं अधिकारी ने गोवा से आकर बोला है, अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला है, तब क्रियान्वयन के लिए निकाला है। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि केवल क्रियान्वयन नहीं, हमें इस प्रकार की बैठकों में बैठना और सुनना, ये दोनों भी आना चाहिए सभी को। अपने को म्यूट करें और वीडियो को स्टॉप करें, फिर सुने। हो सकता है कि नहीं एक दो बंदों को आवाज ना भी आए, लेकिन चित्र तो आ रहा है। कई बार तृतीय वर्ष जिन्होंने किया है उन्हें अनुभव होगा कि हिंदी में सब बौद्धिक होते हैं, जो हिंदी नहीं जानने वाले होते हैं वो भी बैठे रहते हैं। इसी प्रकार बीच में टोकना कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, उसमें जो विषय लेने वाले अधिकारी हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं और सबको डिस्टर्ब होता है। कोशिश करेंगे, और हम सब लोग तो देव दुर्लभ हैं, और बिंदु आप तक पहुंचे, सुनकर भी देख कर भी क्या बात हो रही है, जब आ रही है आवाज उससे जोड़कर हम खुद वाक्य रचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने को तकनीकी सक्षम भी बनाएं। हम अपने घरों पर बैठे हैं या फिर अपने विद्यालय में एकांत में बैठे हैं, हमें लगता है कि हमारा डिस्टर्ब करना बैठक को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन हो जाता है। सब कामों से निवृत्त होकर ही किसी भी वर्ग में हम बैठे हैं, ऐसा मेरा ये आग्रह है। भारतीय शिक्षा समिति यूपी बोर्ड, श्री होडल सिंह जी, किन प्रधानाचार्य जी से बुलवाना है, संक्षेप में 2-1 मिनट बुलवाइए जरा। श्री होडल सिंह जी, क्रियान्वयन के बारे में। श्री होडल सिंह जी, चलिए। श्री प्रमोद जी वर्मा। हाँ जी भाई साहब, हेलो। सीबीएसई से बुलवाएं। हाँ ठीक है भाई साहब, नमस्कार। राम प्रसाद जी फिरोजाबाद लाइन पे हैं। माइक अनम्यूट करके भाई साहब का जो आशय है उस पर आपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद भाई साहब। सर्वप्रथम सभी को प्रणाम मेरा। आवाज सभी को सुनाई दे रही है ठीक से? आप बोलिए आप। अच्छा ठीक है भाई साहब, प्रणाम भाई साहब। आज माननीय श्री दिलीप वेद के करीब जो संबोधन हुआ बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे पहली बात है भाई साहब, जो क्रियान्वयन है, जो विषय मुझे मिला है, मैं समझता हूँ कि क्रियान्वयन किसी भी व्यवस्था का 2 तरह से होता है भाई साहब। मेरा अपना जो विचार है, एक तो निर्देश के अनुसार होता है और एक व्यवहार में स्वयं उसका आचरण करके होता है। और मैं समझता हूं कि आज भाई साहब ने जो कई बातें बताई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक तो अपने आप को जानना, दूसरा हमारा कॉन्फिडेंस
इस बात पे होना, हमारा अपना विश्वास होना कि हमारे अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, और उन क्षमताओं को फिर भाई साहब ने आगे विकसित करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए, कई एग्जाम्पल भी दिए। तो उन सभी एग्जाम्पल्स क्योंकि सभी के पास हैं, तो मैं ज्यादा विशेष उसमें नहीं जाना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बताया कि एडेप्टेशन ऑन एनवायरनमेंट, एक अनुकूलन हमें अपने आप को बनाना पड़ता है, और इसके लिए एक बीज का उदाहरण भी दिया भाई साहब ने कि जिस तरह से बीज के लिए एक अनुकूलन और वातावरण मिलता है तो एक बड़ वृक्ष बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। हमें भी अपने आप में, मैं समझता हूं कि भाई साहब आचरण पे हमें अपने आप को, स्वयं को पहले, प्रधानाचार्य बंधुओं से मेरा जो निवेदन है और मैं स्वयं को भी इसमें काउंट करता हूं कि हम वास्तव में पहले अपने आप को चेक करें कि जो कुछ भाई साहब ने आज बताया है वो सारी चीजें हम में कितनी हैं और हम आगे कैसे उनको सबसे पहले सर्वप्रथम अपने आप को चेक करके अपने आप को करें, और उसके बाद अपने सभी जो हमारे अधीन है, हमारे साथ हैं, कलीग्स हैं, अपने आचार्य वर्ग के बंधु हैं, अभिभावक बंधु हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन पर हम इन चीजों को अपने व्यवहार के साथ साथ लागू करवा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि क्रियान्वयन तो हर चीज के लिए आवश्यक होता ही है। बिना क्रियान्वयन के कहीं भी कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। निश्चित भाई साहब ने ये बताया कि यूजलेस शब्द का वास्तव में एक साथ हम अब तक उसका प्रयोग देखते थे, और भाई साहब ने बताया कि यूज और लेस को अलग अलग करके देखें तो वास्तव में हमारा जो लेस यूज है, इस यूज को हम बढ़ाएं और उस प्रयोग को बढ़ाएं, प्रयोगों को बढ़ाएं, और यदि प्रयोगों को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आएगा। लेकिन उसके लिए कुछ अच्छी आदतें हमें अपने आप में विकसित करनी पड़ेगी, खराब आदतों को रोकना पड़ेगा। ये एक कठिन काम भी है। भाई साहब ने बताया कि इसके लिए अपने आप को पनिशमेंट और रिवार्ड, ये दो तीन बातें और बताई। तो मैं समझता हूं कि क्रियान्वयन के लिए मेरा तो यही विशेष निवेदन सभी प्रधानाचार्य बंधु और सभी से पार्टिसिपेंट से है कि हम सबसे पहले स्वयं को चेक करें, हम अपने आप को चेक करें। और मैं स्वयं आज इस बात पे विस्तार पूर्वक अपने को स्वयं चेक करूंगा और आगे प्रयास करूंगा। मैंने पूरा नोट्स बनाए हुए हैं कि किस तरह से मैं कहां पर मैं अपने आप में कहां इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं पहले, और उसके बाद साथ साथ में लागू करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद। हाँ भाई साहब, धन्यवाद। जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ जरा किन्हीं से बुलवाइए। हाँ, डॉक्टर विनोद शर्मा जी बलदेव से संक्षेप में मैं क्या करूंगा? डॉक्टर विनोद जी। जी भाई साहब। हाँ, रखिए कुछ संक्षेप में कुछ अपनी बातें आज जो सुनाया आपने। इसके बाद में श्री विद्या परिषद की ओर से सभी को नमस्कार। भाई साहब जी के द्वारा जो स्वयं के विकास के लिए ऐसे बिंदु प्रस्तुत किए गए हैं, तो इसमें सबसे पहले अपने आप को ही चेक करना। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमारा मन बिल्कुल खुला रहना चाहिए, जिसमें अगर खुला मन नहीं है तो उस हिसाब से कार्य भी नहीं हो पाएगा। और सबसे अधिक प्रभावी रहती है इच्छा शक्ति। मन के अंदर की जो इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति को प्रबल बनाए रखेंगे तो कुछ भी और मन के अंदर हम स्वयं विचार करते रहते हैं और उन बातों पर गौर करते रहते हैं, लेकिन उसमें 95% बातें हमारी नकारात्मक होती हैं। उन नकारात्मक बातों को छोड़ करके सकारात्मकता की ओर ध्यान रूप से तो बहुत सारी इस तरह की चीजें पढ़ने की आदत होनी चाहिए। तो एक अध्यापक गुण है, छोड़ दी तो विकास वही रहेगा। इसलिए माँ सरस्वती का जो आत्म पुस्तक क्यों है, तो माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी है और वो इससे संकेत देती हैं कि हमें पढ़ना और चाहिए।
दूसरा समय का प्रबंधन, ये बहुत आवश्यक है। हम विचार तो बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं, लेकिन उसके समय के प्रबंधन के अनुसार उसको अगर तो हमारा ठीक है, विनोद जी की बात पूरी हो गई भाई साहब। चलिए, श्री विद्या परिषद की ओर से नमस्कार। हाँ बोलवाइए जी। बोल रही है। सोमवती दीदी, देखिए पहले से ही ऑन करके रखना चाहिए। काइंडली अलाउ मी टू स्पीक। आप मुझे कृपया बोलने करें। नमस्कार सर, नमस्कार सर को। बहुत ही अच्छा और प्रेरणादायी उद्बोधन था आदरणीय दिलीप जी भाई साहब का। उन्होंने वट वृक्ष के बीज से शुरू किया, जिसके अंदर एक अपार क्षमता थी उन्नति की, विकास की, और उन्होंने बताया कि गुड हैबिट्स को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को निरंतर प्रयास की ओर ले जाते हुए एक अपना जीवन पुष्प बनाइए, ऐसा पुष्प जिसको कि आप, वो ऐसा गिफ्ट जो आप ईश्वर को, इस संसार को, इस दुनिया हमारे काम के धन्यवाद। जन शिक्षा समिति और शिशु शिक्षा समिति, इनकी ओर से कोई प्रधानाचार्य से बुलवाना चाहें? जन शिक्षा समिति, शिशु शिक्षा समिति। हाँ भाई साहब, रेज द हैंड है, हरवीर जी भाई साहब का है। कोई नहीं है तो हरवीर सिंह जी भाई साहब बोल देंगे। अरे लैटिन कर दी। अच्छा ठीक है। कृष्णकांत जी भाई साहब, हेलो, अलग करो नहीं सारा लेथर भी। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ जी भाई साहब। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। भाई साहब आ जाओ इधर, आओ इधर, के बारे में हर इधर इधर देखो, इसमें से करेंगे। इसमें इस बात पर बल नहीं देना ज्यादा कि उन्होंने क्या बोला, बल्कि उन्होंने जो बोला मैं या हम अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, इस बात पर हमें बोलना है। आगे वाले वर्गों में हम सभी को जानकारी है 18, 19, 24, 26 चारों दिन हमारे विशेष वर्ग हैं। 18, 19 में ऑनलाइन टीचिंग को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि आगामी 1 जुलाई से बहुत कठिन परीक्षण होने वाला है ऑनलाइन टीचिंग का, उसमें हम खरे उतरे हैं। इसलिए मानक परिषद विद्या भारती के राष्ट्रीय संयोजक श्री राकेश जी और उनकी टीम द्वारा 18 तारीख को समन्वयक और तकनीकी प्रमुख, 19 को कंटेंट क्रिएटर, इनकी प्रदेश की अलग अलग बैठकें हैं। 24 को मान्यवर अवनीश जी भटनागर जैसी आज बैठक हो रही है, सभी को उसमें रहना है, ऐसा मेरा आग्रह है। 24 तारीख को वो भी एक वैश्विक आपदा के कारण हम पर प्रभाव और हमारी भूमिका, ऐसा विषय रखने वाले हैं। और 26 को मान्यवर यतीन्द्र जी, हमारे सह संगठन मंत्री, को क्रियान्वयन पक्ष को मजबूत करने के लिए अपने बिंदु रखेंगे। ऐसे आगामी जो वर्ग हैं, हर वर्ग के अंत में क्रियान्वयन के लिए मैं और हम इस पर बोलेंगे। अधिकारी ने क्या कहा इस पर ज्यादा ना बोलकर संदर्भ के लिए भले ही बता दें, बोलेंगे। मैं आप सभी का, अपने मान्यवर बेतकेकर जी, जिन्होंने गोवा से ब्रज प्रदेश में आकर और हम सबको मार्गदर्शित किया, जो उनकी अपेक्षा है हम ब्रज प्रदेश के लोग उस पर खरे उतरेंगे, उन्हें विश्वास दिलाते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। श्री डोमेश्वर जी साहू
जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं वो गाजियाबाद से यहाँ पधारे। श्रीमान हरिशंकर जी प्रदेश के संगठन मंत्री, वो भी हमें भी उनके साथ रहने का मौका मिला। बाकी सभी मान्यवर मंत्री महोदय, मान्यवर प्रदेश निरीक्षक और अति माननीय प्रधानाचार्य बंधुओं और बहनें, आप सभी के लिए धन्यवाद। श्री कृष्णकांत जी से मेरा आग्रह है कि वे कल्याण मंत्र कराने का कष्ट करें। सावधान, अपने स्थान पर नेत्र बंद करके बैठ जाएंगे, ऐसा मानते हुए कि हमें दिलीप जी भाई साहब के प्रबोधन को स्मरण करना है। और इस मीटिंग खत्म होने के बाद, जैसा अजय जी भाई साहब ने आग्रह किया, ईमानदारी से हम लोग अपने स्थान पर इसका चिंतन मनन करें। इस आशय के साथ कल्याण मंत्र दोहराएंगे नहीं, केवल सुनेंगे। दोहराने से थोड़ा ठीक नहीं आता। सर्वे जी भाई साहब, जी हेलो हेलो जी जी कृष्णकांत जी भाई। हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर। मैं सर ये कह रहा था, एक बार जो इसमें प्रिंसिपल जितने भी जुड़े हैं, जो इनके ग्रुप बनाए हैं, वो इनके लोग जुड़े या नहीं जुड़े, एक बार ऐसी इंफॉर्मेशन इस पे चली जाए तो ज्यादा ठीक होगा। अगर नहीं जुड़े तो क्यों नहीं जुड़े, वो एक बार कांटेक्ट कर लें। ऐसा है, भाई साहब के आदेश का पालन कर लें। कल्याण मंत्र का मीटिंग में टाइम बाढ़ नहीं है, आप स्टे करके और बाद में ही पूछ सकते हैं हम लोग। सर्वे ओके ओके ओके। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जैसा अजय जी भाई साहब ने बताया, सभी से आग्रह है कि अगली दोनों जो मीटिंग है वो इससे भी महत्वपूर्ण है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, थोड़ा ये नोटिस कर लेंगे कि हर बैठक के बीच में एक आधा घंटे का ब्रेक है। तो उसे ये नहीं मालूम बैठक खत्म हो गई। वो बैठक है 9 से 10:30 और फिर 11 से 12:30। लोकेश्वर जी की बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि वो टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे साथ है, तो जिनको भी अव्यवस्था है, कोई सुविधा नहीं है, सीधे लोकेश जी के वॉइस कॉल पर ये बात क्लियर करनी चाहिए। सब बात ऐसा है, होस्ट के हाथ में नहीं होती, कई बार ऊपर वाले के हाथ में, यानी इंटरनेट के हाथ में भी है बहुत सी बात। तो कृपया इसमें सहयोग करिए, और जहां तक भी हो अपनी समस्याओं का निराकरण पहले से कर लेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। आप सब अनुभवी हैं, अपने अपने विद्यालयों के प्रमुख हैं, इसलिए बाकी चीजें कहना ठीक नहीं है। सभी को प्रणाम, नमस्कार। मीटिंग इज गोइंग टू एंड। थैंक यू सर। भाई साहब, सभी को सादर नमस्कार।